हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इमोर्टल वर्ल्ड का पिल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट राउंड में सोल बैटल में जियान फाइट किया था और जीत गया था। अब आगे जियान अपने बैटल के बाद इस अरीना को छोड़ चुका है और नेक्स्ट बैटल के लिए चला जाता है। यहाँ पे इस अरीना में आने के बाद जियान आगे देखता है, मगर इससे कोई भी अपोनेंट नहीं आया है। अब थोड़ी देर के बाद भी कोई नहीं आता। जियान भी सोचता है कि क्या हो गया, क्या वो डर कर भाग गया है क्या। एल्डर कहते हैं जियान का जो ओपोनेंट है ये फाइट को छोड़ चुका है, तो जियान ऑटोमेटिकली जीत जाता है। वो पर्सन इससे पहले अपने बैटल में उसका सोल ओरिजिन थोड़ा डैमेज हो गया था, तो वो फाइट नहीं करना चाहता है। तो जियान नेक्स्ट मैच के लिए आगे बढ़ता है। फाइनल बैटल में जियान का सामना फ्लावर सेक्टर से एक फ्लावर गर्ल के साथ में होता है। फाइट का स्टार्ट होती ही अब फ्लावर गर्ल तुरंत ही जियान पर अटैक कर देती है। जियान को ज्यादा भी चांस नहीं देती फाइट बैक करने का। दोनों के सोल पावर से पूरा एरिना शेक करता है। इधर जियान इसका सोल पावर से इसका बॉडी शेक करता है। नेक्स्ट तुरंत ही फ्लावर गर्ल अपने होली लेवल का सोल फाइटिंग स्किल का यूज करती है जियान से फाइट करने के लिए। इधर ये देखकर जियान अपने स्पिरिचुअल पैलेस से 6th फ्लोर के सोल पावर को रिलीज करता है और अपने डीमन आई को रिलीज करता है और अपने डीमन आई सोल स्किल का यूज करता है। जियान के सर के ऊपर डीमन आई बनना स्टार्ट होता है। ये फ्लावर गर्ल भी काफी टैलेंटेड है, मगर इसके इतने अच्छे टैलेंट के होने के बाद भी ये फ्लावर गॉड पैलेस में सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट पे कोई और ही आता है। अब फ्लावर गर्ल अपने सोल पावर का यूज कर सोल फ्लावर क्रिएट करती है और जियान पर अटैक करती है। इधर जियान का भी सोल पावर आगे जाता है। दोनों का सोल पावर का कोलिजन होता है। दोनों का सोल अटैक सेम पावर लेवल पे था और दोनों अटैक कैंसिल हो जाते हैं। इस मैच में ये मैच ड्रॉ हो जाता है। कोई भी इस मैच को हारता नहीं है और ये दोनों आगे नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। इधर इन दोनों के मैच को देखकर एक एल्डर आगे आते हैं। इस सोल बैटल का भी इस कंपटीशन में स्टार्टिंग में होने के पीछे भी एक रीजन है कि ये लोग एल्केमिस्ट के नंबर को कम करना चाहते हैं और दूसरा जियान और फ्लावर गर्ल जैसे एल्केमिस्ट को सर्च करना चाहते हैं। फ्लावर गर्ल जियान को कहती है कि नेक्स्ट राउंड में मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फुल पावर में फाइट करोगे। जियान यहाँ पे फ्लावर सेक्टर को देखकर यूनियन के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि डाउकी वर्ल्ड में ही फ्लावर सेक्टर है और वहाँ पे यूनियन ही उस सेक्टर की हेड थी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई थी जैसे कि इमोर्टल डॉक्टर गायब हुई थी। तो जियान भी सोचता है कि हो सकता है कि जैसे इमोर्टल डॉक्टर के बॉडी में पॉइजन है और उसे पॉइजन गॉड पैलेस के लोग लेकर गए थे, यूनियन फ्लावर सेक्टर से रिलेटेड है, तो फिर इसे भी यहाँ पे ये लोग लेकर आए हों। जबकि कंपटीशन का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, तो फिर सेकंड राउंड को स्टार्ट होने में अभी भी काफी टाइम है और इन्हें काफी टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट राउंड 10 दिन बाद स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड में काफी सारे एल्केमिस्ट ने भाग लिया था, मगर नेक्स्ट राउंड में काफी कम जाने वाले हैं। काफी एल्केमिस्ट अपने अपने रूम में अपने सोल पावर को रिकवर कर रहे होते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यूनियन जियान के पास आती है और कहती है सियाओ और प्रिंसेस कियान किंग दोनों जा चुके हैं फायर एल्फ किंगडम वापस से, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान और यूनियन दोनों अब वांगलिंग माउंटेन के मार्केट में आ जाते हैं। पिल इवेंट के समय में ये मार्केट भी काफी लिवली हो जाता है, तो अभी काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं इस मार्केट में। यूनियन जियान को लेकर इस मार्केट के टैबू एरिया में आ जाती है। ये एक तरह का वैसा मार्केट है जहाँ पे आइटम्स लो प्राइस में मिलता है। हालांकि यहाँ पे इन आइटम में रियल ट्रेजर को सर्च करना भी काफी डिफिकल्ट है। अगर किस्मत सही रहा तो फिर एक अच्छा ट्रेजर मिल सकता है। यहाँ पे काफी सारे शॉप्स लगे हुए हैं और काफी आइटम भी सेल हो रहा है। यहाँ पे एक जगह पे जियान को काफी नॉइज सुनाई देता है। जियान इसे चेक करने इस ओर जाता है। यहाँ पे एक लड़की है, इसका नाम यूकी है और ये एक शॉपकीपर से एक पिल बाय कर रही थी, लेकिन दूसरा कोई इसका ज्यादा कीमत दे रहा था। तो पिल को ये ओल्ड मैन इस पर्सन को सेल करने लगता है, जबकि ये पहले आई थी और इसे खरीद चुकी थी। यहाँ इस मार्केट में रूल भी डिफरेंट है, जो ज्यादा कीमत देता है उसे आइटम सेल होता है, ऐसे ये ओल्ड मैन कहता है। इससे यूकी काफी गुस्सा हो जाती है। इस सीन को देखकर जियान आगे आता है और इसे सबक सिखाने का सोचता है। यूकी जो कि एक छोटी बच्ची है, ये अपने सीनियर सिस्टर को कॉल करती है और अभी इसे कहती है कि ये मैन मुझे बुली कर रहा है। ये सुनकर अभी वुमेन जो कि मून ड्रेस पहनी हुई है, ये तुरंत ही एक जोरदार हिट करती है इस पर्सन को जो कि पिल खरीद रहा था। अब ये पर्सन कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और मुझे मारने का क्या नतीजा हो सकता है। ये देखकर कि ये वुमेन मून पैलेस से है, ये ओल्ड मैन भी डर जाता है और ज्यादा कुछ खास नहीं करता और दूसरे लोग भी। अब यूकी जियान के पास आकर जियान को थैंक्स कहती है। जियान इसके बॉडी से मिफ्टियस पावर को फील कर सकता है। ये वही लड़का है जिसे जियान ने पहले एक केक भी दिलाया था। अब यहाँ से जाने के बाद जियान एक दूसरे शॉप पे जाता है। यहाँ पे ओल्ड मैन कुछ आइटम को सेल कर रहा था और इसके टेबल पे जियान एक लीफ को देखता है और इसे ये कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। ओल्ड मैन कहता है इसके लिए तुम्हें एक 8th ग्रेड का पिल देना होगा। ये सुनकर जियान कहता है ये काफी कीमती है, जबकि ये उतना है भी नहीं, और अब जियान यहाँ से जाने लगता है। इसे जाते हुए देखकर ओल्ड मैन जियान को वापस से कॉल करता है और इसके बदले में 7th ग्रेड के पिल को मांगता है। हालांकि जियान अभी भी नहीं मानता और कहता है इसके बदले में मैं तुम्हें 3 6th ग्रेड का पिल दूंगा। ये ओल्ड मैन मान जाता है। इसे लेकर जियान आगे जाने लगता है और कहता है इसका स्पिरिचुअल पैलेस इस मटेरियल को देखकर शेक कर रहा था। हालांकि ये आइटम थोड़ा डस्टी है, मगर इसे साफ किया जा सकता है और ये आइटम भी सोल पावर से रिलेटेड हो सकता है। जियान और यूनियर इस मार्केट में घूमने के बाद वापस से रूम में लौट आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जियान सोल पावर से एक बैरियर को लगाता है
और अब इस आइटम को चेक करता है। सोल पावर इसमें ऐड करते ही ये आइटम भी चेक करता है। इस लीफ पे एक तरह का लिक्विड आना स्टार्ट होता है और इस लिक्विड से काफी ज्यादा सोल पावर फील होता है। इसे देखकर यूनिट कहती है ये क्या है। डियान इसे गौर से देखता है और कहता है ये तो सोर्स ऑफ सोल है, एक सोल सोर्स जो कि सोल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी जियान हार्वेस्ट इमॉर्टल स्केंसर रियलम में है। इसके साथ में जियान इमॉर्टल स्केंसर रियलम में कंप्लीटली जा सकता है। इस लीफ से जियान को टोटल 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल सोर्स मिलता है। इसे देखकर यूनिट का गोल्डन क्रो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है इस थिंग के लिए। यूनिट जियान को इसके साथ में ट्राई करने को कहती है। अब जियान भी अपने स्पिरिचुअल पैलेस को कॉल करता है। जब जियान का सोल पावर इसके कांटेक्ट में आता है फिर ये लीफ गायब हो जाता है और सिर्फ लिक्विड ही रह जाता है। इससे ब्राइट लाइट निकलकर अब जियान को सोल में एंटर करता है। ये देखकर जियान कहता है ये तो एक सोल फाइटिंग स्किल है। सोल फाइटिंग स्किल ही जियान अभी सर्च कर रहा है। तुरंत ये 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 2 स्क्रॉल में बदल जाते हैं। हालांकि स्क्रॉल सॉलिड नहीं है, ये एक सोल के फॉर्म में होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस टाइम पर जियान काफी लकी था। यूनिट इधर अब साइड में शांत होकर बैठ जाती है और अब जियान का वेट करती है इसके प्रैक्टिस के खत्म होने का। जियान इन 10 दिन तक प्रैक्टिस करता है। इसे 2 स्क्रॉल मिले थे, एक तो फाइटिंग स्किल है सोल का, एक होल्डर सोल फाइटिंग स्किल और दूसरा एक डिफेंस स्किल है सोल अटैक से। प्रैक्टिस को खत्म करने के बाद जियान अब सेकंड राउंड ऑफ कंपटीशन के लिए निकल जाता है। एक एल्केमिस्ट पिल रिफाइनिंग में अपने सोल पावर का यूज करता है एंड अपने फायर का यूज करता है। फर्स्ट राउंड में हमने सोल बैटल को देखा था और अब सेकंड राउंड है आज। इसमें शायद टेस्ट फायर से रिगार्डिंग हो सकता है। लास्ट राउंड में पिल रिफाइनिंग होगा। जियान कहता है कि सेकंड राउंड एस फायर रियलम में होगा। इमॉर्टल रियलम में एल्केमिस्ट टेम्पल सबसे पावरफुल एल्केमी फोर्स है और इस कारण से इनके पास काफी सारे ट्रेजर लैंड भी हैं। इस एस फायर रियलम में कहा जाता है कि काफी सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। एक एल्केमिस्ट जो कि अपने लाइफ में इमॉर्टल स्केंसर रियलम में जाना चाहता है और जा नहीं पाता, यहाँ पे इसे चांस भी मिल सकता है ऐसा करने के लिए। यहाँ पे सोल सोर्स भी मिलने का चांस है। लास्ट टाइम जियान को जो सोल सोर्स मिला था उसके अंदर में 2 सोल स्किल मिले थे, लेकिन उसके अंदर में कोई सोल पावर नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर जियान लेवल अप कर पाता सोल पावर में। जियान और यूनिट अब दोनों एरिना में आ जाते हैं। यहाँ पे एल्डर याओचेन खाते हैं। जबकि सभी आ चुके हैं तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को मूव करते हैं और एक पैसेज ओपन करते हैं। ये कहते हैं अंदर में जो भी होगा उसे बाहर स्क्रीन पर शो किया जाएगा। जबकि पैसेज ओपन हो चुका है तो फिर दूसरे एल्केमिस्ट भी अब इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जियान भी इसके अंदर जाता है। इधर फ्लावर गर्ल भी है जो के अंदर जाती है। जबकि सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है फिर इधर एक एल्डर आते हैं और एल्डर याओचेन को कहते हैं हम इमॉर्टल वर्ल्ड के सेंटर वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम थर्ड राउंड को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि थर्ड राउंड को मेंटेन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा वो हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर ये कहते हैं ठीक है। इधर ये फायर रियलम जहाँ पे ये सभी एंटर किए हैं ये एक तरह का एंशिएंट वर्ल्ड है और यहाँ पे एंशिएंट और को भी फील किया जा सकता है। जो एंशिएंट थिंग को समझ सकेगा वो यहाँ इस वर्ल्ड में ट्रेजर को हासिल कर सकेगा। ये वर्ल्ड भी एक लावा वर्ल्ड ही है। यहाँ पे आने के बाद जियान को फील होता है कि यहाँ पे कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि इसके सोल पावर को सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे इस वर्ल्ड में सभी का सोल पावर सील हो चुका है। यहाँ पे अब जियान सोल पावर के बिना समझ नहीं पाता कि इसे जाना कहाँ पे है, तो इसे काफी प्रॉब्लम होता है। अब तक इसे यहाँ पे सोल सोर्स नहीं मिला है। जब जियान आगे ही जाने वाला था इतने में ग्राउंड से फ्लेम बर्स्ट होता है और जियान की ओर आगे आता है। ये देखकर जियान अपने ग्लास होली फ्लेम से इसे ब्लॉक करता है। एक क्रिएचर जो कि सिर्फ फ्लेम से बना हुआ है, एक फायर कैट निकलकर सामने आता है। जैसे कि फायर कैट फ्लेम का सोल बॉडी हो। इसमें कोई भी लाइफ नहीं है मगर इसका पावर काफी अच्छा है। इसका पावर अभी 80 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। इसके बारे में जानने के बाद जियान इसे अपने फ्लेम से बर्न कर देता है। जब ये फायर कार्ड डिस्ट्रॉय होता है फिर एक तरह का एनर्जी भी इससे निकलता है। रेड कलर ऑफ लाइट अब जियान के पास आता है और इसके आते ही जियान को इसका सोल पावर फील होता है, मगर अभी भी अपने फुल सोल पावर को ये फील नहीं कर पाता, बस थोड़ा सा ये फील करता है। जियान को अब एक आइडिया आता है। इस तरह के क्रिएचर को जियान सर्च करना स्टार्ट करता है। हालांकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉडी को सर्च करना भी काफी डिफिकल्ट है। आगे जियान को अभी भी कोई सोल बॉडी नहीं मिला है जो कि जियान को स्ट्रेंज लगता है। इतने में यहाँ पे ग्राउंड शेक करता है और आगे लावा भी शेक करता है और जियान को डेमन के जैसा फीलिंग आता है। जियान अपने आगे एक पर्सन को देखता है जो कि फुल ऑफ इविल ऑरा से भरा हुआ है। ये अपने ब्लैक फ्लेम से सराउंडेड है। इविल बॉय अब आगे आना स्टार्ट करता है। इधर ही देखकर जियान भी अपने ग्लास फ्लेम में कवर हो जाता है। ये डेमन बॉय कहता है आज मैं यहाँ पे तुम्हारे डेड बॉडी को कलेक्ट करने आया हूँ। जियान देखता है कि इसका पावर भी सेकंड लेवल ऑफ इनकार्नेशन स्टेज पे है। जियान इसे देखता है और कहता है मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये कहता है मैं व्हाइट किंग हूँ मिंग फेंग। ये कहने के बाद इविल फेंग के बॉडी से ब्लैक फ्लेम रिलीज होता है और अभी अपने पास एक वर्टेक्स बनाता है। इधर इस सीन को सभी स्क्रीन पे बाहर में देख रहे होते हैं। एल्डर याओचेन भी सीन को देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जियान एंडलेस फायर डोमेन का लॉर्ड है। अगर इसे कुछ होगा तो फिर काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये भी कहते हैं क्या मुसीबत है, ये इविल रेस से ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आ गया। इधर अंदर में जियान अपने डेमन फॉर्मेशन का यूज करता है और इसे रिलीज करता है। इधर व्हाइट किंग इविल फेंग के बॉडी में इविल लाइन्स आते हैं और ये इविल लाइन्स भी से कोई इविल गॉड से मिला होगा। इविल रेस से मोस्ट पावरफुल
इविल गॉड होते हैं और इविल फेंग को इविल गॉड से पावर मिला है तो फिर इसका पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इविल फेंग के बॉडी से इसका ब्लैक फ्लेम कंटिन्यू निकल रहा है। इधर जियान भी अब अपने फॉर्मेशन में होली फ्लेम के पावर को ऐड करता है। होली फ्लेम और ब्लैक फ्लेम को लाइट करते हैं फॉर्मेशन के अंदर में। फॉर्मेशन के अंदर में इविल फेंग शांत खड़ा होता है और इसका ब्लैक फ्लेम कंटिन्यू होली फ्लेम से डिस्ट्रॉय होता है। जियान भी समझ जाता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये एक ब्लैक स्टोन को निकालता है और इसे काफी ब्लैक ऑरा आता है। इस कारण से जियान के फोरहेड पे इसका क्लाइंट टैटू भी आ जाता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए इविल फेंग के हाथ में एक ब्लड स्टोन सोल ऑर्डर है। जियान इधर यहाँ पे इसे देखकर कुछ गेस करता है इस बारे में। इतने में जियान को एक आवाज सुनाई देता है। जियान को इसका ऑरा होली किंग के जैसा लगता है। होली किंग ताओ से गॉड है, हालांकि आवाज उनका नहीं है, ये गॉड किलर रूलर का है। गॉड किलर रूलर इसका फॉर्फर टेम्पर हो चुका है और जब ये रिपेयर हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। हैवी स्वॉर्ड का स्पिरिट जियान को इसका बॉडी को कंट्रोल करने देने को कहता है। ये सुनकर जियान भी मान जाता है। अब गोल्डन लाइट जियान के चारों ओर सराउंड कर लेते हैं। फॉर्मेशन अब जियान का टूट जाता है। इस टाइम पर जियान अपने फिजिकल पावर का यूज करने वाला है इस फाइट को करने के लिए। इधर इविल फेंग अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करता है और ब्लैक होल से क्रिएट करता है। इस अटैक को इस बार जियान रजिस्टर नहीं कर पाता। ये इविल फेंग कहता है कि मेरे हाथ में इस टाइम पर जो थिंग है ये ब्लड स्टोन है और इसके पावर को अभी तुम रजिस्टर नहीं कर सकोगे। तुम्हारे पास काफी होली फ्लेम है मगर फिर भी तुम्हारे हाथ में वेव ही है। तुरंत अभी अपने ब्लड स्टोन के पावर को रिलीज करता है। इधर हैवी स्वॉर्ड का स्पीड भी इसका अटैक से सरप्राइज है। काफी सारे इविल फोर्सेस टाइम पे जियान के बॉडी में एंटर करते हैं और होली फ्लेम का ऑरा भी जियान के बॉडी से गायब हो जाता है। जियान अब बिल्कुल इस इविल फेंग के कंट्रोल में आ चुका है। अब तो जियान इसे अपना मास्टर भी कहता है। ये सुनकर इविल फेंग हंस रहा होता है। इधर बाहर में दूसरे स्क्रीन पे कुछ देख नहीं पाते कि जियान के साथ में क्या चल रहा है। स्क्रीन पे सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा है। इधर दूसरी ओर इमॉर्टल रियलम में एक मैन और एक वुमेन है। ये दोनों एक लेक के सामने होते हैं। वुमेन यहाँ पे कुछ फील करती है और कहती है क्या जियान ठीक है। फिर ये थोड़ी देर बाद अब अपने आगे फोकस करती है। इसे अभी कुछ फील हुआ था बट इग्नोर करती है। यहाँ पे ये मैन कहता है कि मैं अभी देखना चाहता हूँ कि वो कौन पर्सन है जो इविल गॉड के पावर को सप्रेस किया है। इधर फायर रियलम में यहाँ पे 3 फिगर्स हैं और 2 फिगर्स जियान की ओर ही देख रहे हैं। इविल फेंग कहता है एक समय था कि सियाओ क्लान के कारण से हमारी इविल रेस को काफी डैमेज हुआ था और आज उनका डिसेंडेंट मेरे कंट्रोल में है। इसके साथ में एक वुमेन है जो कि सुमो है, ये भी इविल रेस से है। इविल फेंग कहता है इस एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन में हमें कोई भी गलती नहीं करना है और सीनियर के प्लान को सक्सेस करना है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक पे तो चल रहा है ना। अब ये लोग मूव करते हैं और इनके पीछे जियान भी जाता है जो कि इनके अभी कंट्रोल में भी है। इविल रेस के पीछे जाते हुए जियान और हैवी स्वॉर्ड का स्पिरिट दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जियान का माइंड अभी तो इनके कंट्रोल में है मगर इसका रियल माइंड जो कि हिडन है। जियान इस टाइम पे आगे के प्लान के बारे में सोचता है और अभी ये कुछ भी नहीं करता। ये लोग अब इस फायर वर्ल्ड के सेंटर में आ जाते हैं। यहाँ पे जियान अपने आगे एक मिस्टीरियस क्रिएचर को देखता है जो कि काफी बड़ा चिकन के जैसा दिख भी रहा है। ये जगह भी काफी डार्क रेड फ्लेम से कवर है। इस बड़े से क्रिएचर को देखकर दूसरे भी कहते हैं ये तो सोर्स ऑफ सोल लगता है। सोर्स ऑफ सोल इसका एक ही ड्रॉप इन्हें इमॉर्टल एसेंशियल रियलम में लेकर जा सकता है। धीरे धीरे यहाँ पे अब काफी सारे लोग आना स्टार्ट होते हैं और अभी इस बड़े से चिकन को सराउंड करते हैं। फ्लावर गर्ल भी यहाँ पे आती है और ये जियान कुछ लोगों के साथ में देखती है और सोचती है कि ये इनके साथ में क्या कर रहा है। इसे भी कुछ गड़बड़ फील होता है। यहाँ पे डेविल बॉय भी है जिसे पहले जियान मिला भी था। इधर इविल फेंग अब जियान को इस चिकन पर अटैक करने को कहता है। दूसरे जो जियान को जानते हैं ये सुनकर अभी सरप्राइज होते हैं। फ्लावर गर्ल भी देखती है कि जियान के बॉडी से इविल ऑरा आ रहा है और ये देखकर भी काफी सरप्राइज है। दूसरे जब देखते हैं कि जियान आगे जा रहा है फिर लोग जियान को रोकना चाहते हैं मगर इन्हें देखकर इविल फेंग अपने लोगों को इन्हें रोकने को कहता है। ये भी सोल सोर्स के पीछे पड़ा हुआ है। फ्लावर गर्ल और डेविल बॉय को जियान आगे जाने से रोकता है और इसके बॉडी से इविल पावर भी ये दोनों फील करते हैं। जियान इन दोनों का भी इग्नोर करता है और ब्लैक फ्लेम इसके बॉडी से निकलता है और अब काफी किलिंग इंटेंट को ये दोनों फील करते हैं। जियान ब्लैक फ्लेम को कंडेंस कर अब एक हैमर बनाता है और इससे अटैक करता है। इधर ये देखकर फ्लावर गर्ल अपने फ्लावर मैजिक स्किल का यूज करती है और डेविल बॉय अपने केज ऑफ थ्रोन का यूज करता है। इन दोनों का अटैक से जियान रुक जाता है और इसका ब्लैक हैमर भी ब्रेक हो जाता है। हालांकि ये दोनों काफी पावरफुल अटैक को लॉन्च किए थे मगर फिर भी ये जियान के अटैक से हिट हुए हैं और फ्लावर गर्ल के अटैक से ब्लड भी आता है। फ्लावर गर्ल कहती है कि इस तरह का एनर्जी तो एक इविल रेस का ही हो सकता है। हालांकि फ्लावर गर्ल जियान के ऑरा को इन ब्लैक एनर्जी में हिडन फील कर पाती है और ये अभी भी कंफ्यूज है। जियान यहाँ पे इविल फेंग को बिजी देखकर फ्लावर गर्ल के साथ में बात करता है अपने सोल पावर से। इधर डेविल बॉय भी अब उठ चुका है और इसका डेविल पावर रिलीज होता है। हालांकि इसे फ्लावर गर्ल रोकती है। इधर इविल फेंग जब देखता है कि जियान इन दोनों को डिफीट कर दिया है तो फिर ये काफी खुश होता है। अब जियान आगे जाता है चिकन से फाइट करने के लिए। चिकन मॉन्स्टर के साथ फाइट में ये अपने सोल पावर का यूज करता है और जियान पे अटैक करता है और जियान के बॉडी से इविल पावर निकलना स्टार्ट होता है। जियान का माइंड सेक करता है। इधर इविल फेंग भी देखता है कि जियान के बॉडी से इसका इविल ऑरा भी बाहर निकल रहा है तो ये भी काफी गुस्सा होता है। ये कहता है कि इससे तो जियान इसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ये भी समझ चुका है कि अब काफी लेट हो चुका है और अभी यहाँ से आगे जाने का सोचता है। हालांकि इससे पहले कि ये कर पाता दूसरे एल्केमिस्ट अटैक कर देते हैं। अगर ये मॉन्स्टर चिकन नहीं होता तो फिर जियान अपने मैन पे वापस से कंट्रोल गेन नहीं कर पाता। इस बार ये मॉन्स्टर भी जियान का हेल्प कर दिया है। जियान यहाँ पे देखता है कि इविल फेंग के बंदे मॉन्स्टर चिकन पे अटैक कर रहे हैं अपने इविल फ्लेम से।
जियान के बॉडी में अभी काफी इविल हो रहा है। जब ये अपने सामने सोल सोर्स को देखता है फिर ये अपने हाथों को मूव करता है और ब्लैक फ्लेम से निकलकर एक बर्ड में चेंज हो जाता है। इधर दूसरी ओर डेविल बॉय भी जियान को देखता है और समझ जाता है कि जियान क्या करने वाला है और इसे डिस्टर्ब नहीं करता है और इसके प्लान को वेस्ट नहीं करता। इधर इविल फ्लेम जियान के अटैक को देखकर और ब्लैक फ्लेम को देखकर हंस रहा होता है और सोचता है कि ये अभी भी इसके ही कंट्रोल में है। तुरंत ही अब जियान चिकन मॉन्स्टर के पास आ जाता है और जब आता है फिर इसके आई को देखता है जिसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर हिडन है। तुरंत ही जियान ब्लैक फ्लेम का यूज कर अब चिकन पर अटैक करता है और अब सोल सोर्स को कलेक्ट करता है। इधर इविल फ्लेम देखता है कि जियान अपने फुल पावर का यूज किया है सोल सोर्स को कलेक्ट करने में, जबकि जियान के पास सोल सोर्स आ चुका है। फिर इविल फ्लेम सोचता है कि यहाँ पे ज्यादा रुकना सही नहीं होगा और अब यहाँ से निकलना चाहता है। जियान यहाँ पे अभी भी शांत ही होता है, ये भी जानना चाहता है कि इविल रेस क्या सोच रहे हैं और इनका यहाँ पे क्या प्लान है। हैवी स्वॉर्ड का स्पिरिट कहता है अगर मैं अपने पावर का यूज करूँ तो फिर इस सोल सोर्स का मैं फेक को भी बना सकता हूँ। इससे जब जियान इन्हें देगा तो फिर इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ये अच्छा प्लान है। इधर इविल फ्लेम सोचता है कि जबकि इसका गोल पूरा हो चुका है तो फिर अब इस जगह से निकल सकता है। दूसरे अल्केमिस्ट यहाँ पे खुश नहीं है, ये अभी भी चिकन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, मगर ये जानते हैं कि सोल सोर्स जियान के हाथ में गया था तो ये भी कहते हैं कि इस मैटर को हम बाद में सेटल जरूर करेंगे। इधर दूसरी ओर इविल फेंग, सुमो और बाईवान ये तीनों जियान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि सोर्स ऑफ सोल कहाँ है। इस पे जियान इन्हें सोर्स ऑफ सोल दिखाता है। इसे देखकर ये तीनों काफी खुश होते हैं और साथ ही कि जियान इनके कंट्रोल में है। इविल फेंग सोल सोर्स को अपने हाथ में लेकर अब कहता है कि मुझे अब जियान को रिलीज कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अगर मैं इसे ज्यादा देर के लिए कंट्रोल करूँ तो फिर हमारे प्लान में गड़बड़ भी हो सकता है। कंपटीशन के थर्ड राउंड में हमारा प्लान स्टार्ट होगा। ये कहता है कि जियान के बॉडी में काफी होली फ्लेम है, अगर इसे ज्यादा देर के लिए कंट्रोल किया जाए तो फिर काफी गड़बड़ भी हो सकता है। अब ये सोचकर ये इविल फेंग जियान को रिलीज करता है और इसके बॉडी में जो ब्लैक फ्लेम और इविल ऑरा था इसे अभी वापस से खींचता है और अपने स्टोन में डालता है। अब थोड़ी देर बाद जियान का भी आंख खुलता है और ये खुद को लावा फील्ड पे पाता है। जियान अब सॉर्ड स्पिरिट को कहता है सीनियर क्या वो पता लगा सकते हैं कि हमें उनके साथ में क्या किया है। ये कहते हैं मैं अभी अपने फुल पावर में नहीं आया हूँ, मेरा कुछ हिस्सा इस सॉर्ड के अंदर है, लेकिन इस पावर से भी वो पता नहीं लगा सकेंगे। अब दूसरे अल्केमिस्ट जियान को देखते हैं और कहते हैं यही है जो हमारा सोल सोर्स भी लिया था। जियान इन अल्केमिस्ट को देखता है और कहता है ये काफी ट्रबल थिंग है। जियान अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है। इससे पहले जियान ब्लैक फ्लेम को रिलीज कर रहा था जो कि इविल पावर के कारण से ही हो रहा था। जियान अब यहाँ पे ड्रामा करता है मैं एंडलेस शैडोमैन का लॉर्ड हूँ, तुम सब मुझ पे अटैक करना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम लोग गलत इंसान को टारगेट कर रहे हो। इधर फ्लावर गर्ल अपने स्वॉर्ड का यूज करती है और एक स्पेस पैसेज को ओपन करती है। दूसरे भी अब इस पैसेज को देखते हैं कि ये फायर इलम से बाहर जाने का रास्ता है और ये फाइनल टेस्ट भी है सेकंड राउंड का। फ्लावर गर्ल और जियान एक दूसरे के साथ में खड़े हैं और ये दोनों यहाँ से निकलकर चल जाते हैं। दोनों यहाँ से अब आगे चिकन मॉन्स्टर की ओर दोबारा से जाते हैं। यहाँ पे इस मॉन्स्टर से अभी भी सोल सोल लिक्विड को हासिल करना चाहते हैं। इस टाइम पे दोनों ही यहाँ पे हैं। फायर इलम से बाहर जाने के लिए भी यही रास्ता है। ये मॉन्स्टर बाहर जाने के रास्ते को गार्ड भी करता है तो इन्हें इसे डिफीट भी करना होगा। ये एक गार्डियन बीस्ट भी है इस जगह का। यहाँ पे लावा भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है इस मॉन्स्टर के पावर के कारण से। आगे इन दोनों को गेट भी दिखता है यहाँ से बाहर निकलने का। जियान कहता है ठीक है आओ चलते हैं। जो भी इस गेट में एंटर करता है उसका केओटिक फोर्स उसे इस जगह से बाहर लेकर जाता है। इस गेट से अब जियान बाहर आ जाता है अल्टर के पास में। जब बिल्डर याओ चीन देखते हैं कि कैंडिडेट्स अब आ चुके हैं एक के बाद एक तो फिर अब रिजल्ट को अनाउंस करने को आते हैं। इस बार 100 अल्केमिस्ट थे सेकंड राउंड के टेस्ट में और इसे काफी कम लोग पास किए हैं। जो भी लोग इसे पास किए हैं वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं और थर्ड राउंड भी अब 10 दिन के बाद ही होगा। और इस टाइम जो जीते हैं जो कि 10 लोग हैं इनका सेफ्टी पील हॉल करने वाला है ताकि कोई गड़बड़ भी ना हो। जबकि सेकंड राउंड इमॉर्टल बैटल का खत्म हो चुका है तो फिर जियान को अल्केमिस्ट टेंपल के लोगों के साथ में जाना होता है। इसे टाइम भी नहीं मिलता कि ये यूनियन को गुड बाय भी बोल सके। जियान अल्केमिस्ट टेंपल के कोर्टयार्ड में आ जाता है और यहाँ पे ये बैठकर ऊपर स्टार्स को देख रहा है और यूनियन के बारे में सोचता है। जब से जियान इमॉर्टल वर्ल्ड आया है इसे यूनियन का ही ख्याल आ रहा है। जब जियान यहाँ पे अपने ख्यालों में डूबा हुआ था इधर फ्लावर पैलेस में एक जगह पे 2 वुमेन है, एक हुआंग किंग है और एक वुमेन यूनियन है। ये दोनों यहाँ पे बात कर रही होती है। यूनियन यहाँ पे हुन किंग जो कि इसकी टीचर है ये कहती है आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और कहती है कि डिमन ऑफ डार्कनेस का पावर काफी ज्यादा है। हुआंग को भी पता है कि इसका इंजरी काफी सीरियस है। ये कहती है डोंट वरी मैं रिकवर हो जाऊंगी। इधर जियान पवेलियन में जहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे एक ब्लैक पर्सन आता है। इसे देखकर जियान भी सरप्राइज है कि ये इसके सोल पावर से बचकर यहाँ पे आ सका है, इसे पता भी नहीं चला। ये ब्लैक पर्सन अपने कपड़े को रिमूव करते हैं और अपने फेस को शो करते हैं। ये याओ चीन है। ये कहते हैं बच्चे तुम्हारा टैलेंट भी काफी अच्छा है। जियान अब इनसे इविल रेस के बारे में पूछता है कि वो इनकी सिक्योरिटी से कैसे बच गए और इस कंपटीशन में एंटर कर गए हैं और ये कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इस पे कहते हैं अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये लोग कह सके कि कौन इविल रेस से हैं और कौन नहीं। याओ चीन कहते हैं उनका प्लान जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा तभी ये लोग यहाँ पे आए भी हैं। याओ चीन कहते हैं तुम्हारा सोल पावर काफी अच्छा है, अगर तुम जीत सको तो फिर ये रिवार्ड भी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर ये हार जाता है तो फिर ये अल्केमिस्ट का टाइटल दूसरे के हाथ में आ जाएगा। ये कहते हैं इविल फेंग काफी पावरफुल है, डेविल बॉय भी है ये काफी अच्छा है और साथ ही फ्लावर गर्ल है। इन दोनों का टैलेंट भी काफी अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि
एल्केमिस्ट का टाइटल दूसरे इविल पर्सन के हाथ में लगे। इसे हम सभी एल्केमिस्ट का नाम खराब हो सकता है। ये कहते हैं कि जो तो होली एनर्जी तुम्हारे पास है उससे तुम एक 8th रैंक और शायद 9th रैंक का पिल को भी रिफाइन कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का कंपटीशन सेफ हो। अब इनके जाने के बाद टाइम भी शांति से पास करता है और 10 दिन बाद इनका 3rd राउंड का बारी आता है। इस दिन आप सभी सिटी स्क्वायर की ओर ही जा रहे होते हैं। आज कंपटीशन का फाइनल दिन है और आज इसका विनर भी मिल जाएगा। जियान अभी पवेलियन से निकलकर सिटी स्क्वायर की ओर जाना स्टार्ट करता है। जियान इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से सराउंडेड है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टोटल 10 लोग 3rd राउंड में भाग लेने वाले हैं। जियान, डेविल बॉय, फ्लावर गर्ल और इविल फेंग भी है। इनके साथ में बाकी भी है। जियान भी अभी एरिना में आ चुका है। यहाँ पे फ्लावर गर्ल जियान को देखती है और कहती है इनसे हम इस बार हार नहीं सकते हैं। ये सुनकर जियान भी कहता है अपना बेस्ट देना। अब एक ओल्ड मैन आगे आते हैं और इस फाइनल राउंड को स्टार्ट करते हैं। पूरा एरिना में सभी ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड हैं इस फाइनल राउंड को देखने के लिए, क्योंकि ये लोग 8th रैंक के होली मेडिसिन को रिफाइन करने वाले हैं। 7th ग्रेड पिल हो या फिर 8th ग्रेड पिल हो, इन दोनों पिल में नेचुरल एनर्जी चाहिए होता है इसे रिफाइन करने के लिए। पिल रिफाइनिंग के लिए इनका कंपटीशन भी एक माउंटेन के पीक पे ही होने वाला है। यहाँ पे एनर्जी भी काफी ज्यादा है। इस बार जियान जो मटेरियल्स का यूज करने वाला है पिल रिफाइनिंग में वो फायर फ्रूट है, डेविल वेल स्टोन है, 30,000 ईयर ओल्ड और अर्थ मैट्रेस है। ये सब आइटम जियान ने पहले कलेक्ट किए थे। एल्डर के आवाज के बाद अब इनका कंपटीशन भी स्टार्ट होता है। जियान अपने इंग्रेडिएंट्स को अब बाहर निकालता है। इधर डेविल बॉय, फ्लावर गर्ल और दूसरे अपने अपने कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालते हैं रिफाइन करने के लिए। जो कॉल्ड्रॉन इविल फेंग ने समन किया है वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। इसका कॉल्ड्रॉन एक तो बड़ा है और साथ ही काफी स्ट्रेंज ब्लैक लाइन से बने हुए हैं इसके ऊपर, और इससे इविल फीलिंग भी आता है जैसे कि ये ब्लैक मैजिक करने वाला है। इस कॉल्ड्रॉन के साथ में इस टाइम पे अब माउंटेन पीक के ऊपर ये एल्केमिस्ट अपने अपने कॉल्ड्रॉन को निकाल चुके हैं और पिल रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यानी यहाँ पे अपने होली फ्लेम को बाहर निकालता है और अब रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है। दूसरे जब जियान के ग्लास होली फ्लेम को देखते हैं फिर काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जियान का होली फ्लेम सराउंडिंग से एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा होता है। इधर इविल फेंग और इसके 3 साथी अब अपने ब्लैक फ्लेम को रिलीज करते हैं और होली फ्लेम के पावर को रजिस्ट कर अपने रिफाइनिंग पे फोकस करते हैं। डेविल बॉय इनके ब्लैक फ्लेम को देखकर कहता है इसका ब्लैक फ्लेम तो खोखली और डेविल और जैसा लग रहा है। जब भी पिल रिफाइनिंग होता है फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो कौन सा मटेरियल और किस क्वालिटी का यूज हो रहा है, फिर एक एल्केमिस्ट का सोल पावर और इसके पास किस तरह का फ्लेम है। इस पर डिपेंड करता है कि पिल कैसे बनकर रेडी होगा। इस टाइम पे माउंटेन के पीक के ऊपर इन 10 लोगों के पिल रिफाइनिंग से एटमॉस्फेयर भी काफी चेंज होता है। ऊपर थंडर क्लाउड भी आना स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे रिफाइनिंग करते हुए सोचता है कि अगर ये 8th रैंक के पिल पर डिपेंड रहता है इस कंपटीशन को जीतने के लिए तो फिर ये जीत ना सके, क्योंकि यहाँ पे जो भी एल्केमिस्ट हैं ये सभी काफी टैलेंटेड हैं और ये 8th रैंक के पिल को रेडी कर सकते हैं। इधर इविल फेंग जो कि पिल रेडी कर रहा है ये एक अंडरवर्ल्ड प्रोफाउंड पिल है। ये पिल कुछ समय के लिए पावर सप्लाई कर सकता है। एल्डर याओ चेन इसे देकर कहते हैं इस पिल का फार्मूला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लॉस्ट हो गया था, मगर ये एक 9th ग्रेड का प्रोटोटाइप पिल बन सकता है। इधर जियान भी बीच बीच में इविल फेंग के एक्शन को चेक कर रहा होता है। इस टाइम पे इस कंपटीशन में सिर्फ 4 लोग एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करने वाले हैं, जियान, डेविल बॉय, फ्लावर गर्ल और इविल फेंग। इन 4 का पिल रिफाइनिंग स्किल भी काफी ज्यादा है। टाइम पास करता जाता है और 1 मंथ भी हो चुके हैं। इन 1 मंथ में 4 लोग इस कंपटीशन से बाहर भी हो चुके हैं और बाकी अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहे हैं। इस टाइम पर सभी कॉल्ड्रॉन में फायर बर्न हो रहा है। इधर इविल फेंग के पास में एक पर्सन है, इसका नाम हेयान है। सडनली इसका सी ऑफ फायर रिलीज होता है और जियान का नजर इसके ऊपर जाता है। ये अपने पावर से एनर्जी पिक्स की ओर एम करता है और लेने का ट्राई करता है। इधर जियान अपने ग्लास होली फ्लेम में कवर है और अभी अपने गोल्डन बॉडी को रिलीज करता है। एक काफी बड़ा सा गोल्डन बॉडी जियान से निकलकर बनता है। इधर इविल फेंग भी अपने ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है। हालांकि जियान अपने गोल्डन बॉडी और साथ ही होली फ्लेम के साथ में काफी बेनिफिट को हासिल कर सका है। यहाँ पे अभी एनर्जी का बैटल होता है कि कौन कितना ज्यादा एनर्जी एक्वाई कर सकता है अपने पिल के लिए, क्योंकि इस लेवल का पिल को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में नेचुरल एनर्जी का जरूरत होता है। इधर जियान के कॉल्ड्रॉन में अब इसका मटेरियल रिफाइन होकर पाउडर में पहले ही चेंज हो गए थे और अब ये पिल का शेप ले रहे थे। लिक्विड में चेंज होने के बाद और एक 9th ग्रेड के प्रोटोटाइप पिल को फॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह के पिल के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और साथ ही सपोर्ट करने के लिए काफी पावर का जरूरत भी होता है। अगर एनर्जी कम होगा फिर ये प्रोटोटाइप पिल का क्रिएट भी नहीं हो पाएगा। अब देखते ही देखते यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बनना स्टार्ट होता है और ऐसा लगता है कि ये एनर्जी गॉड से कम नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है इनके पिल के अंदर एनर्जी का फ्यूजन भी होना स्टार्ट हो चुका है और ये आराम से चल रहा है इन 4 लोगों का। जब इनके पिल का फ्यूजन हो जाता है फिर ऊपर स्काई में थंडर क्लाउड भी इनका आना स्टार्ट होता है एक के बाद एक। इस तरह का पिल थंडर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनके पिल का रैंक भी काफी ज्यादा है। ऊपर स्काई में अब कलर्स को देखा जा सकता है कि इनके थंडर क्लाउड में कितने ज्यादा कलर्स है और जितना ज्यादा कलर्स होगा उतना ही ज्यादा हाई लेवल का पिल बन रहा
रहा है। ऊपर स्काई में अब 1 कलर, 2 कलर, फिर 3, फिर 4, फिर 7 कलर आ जाते हैं और इन चारों लोगों के थंडर पिल में टोटल 7 कलर आ चुके हैं। 7 कलर पिल लाइटनिंग इस तरह के पावरफुल थंडर क्लाउड से थर्ड लेवल इनकार्नेशन स्टेज का पर्सन भी डरता है। जैसे जैसे ऊपर स्काई में ये थंडर क्लाउड गैदर हो रहे हैं और ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं, इन चार लोगों कॉर्डन के अंदर इनका पिल भी काफी फास्ट रोटेट करता है और एक पिल बनकर रेडी हो रहा है। एल्डर भी यहाँ पे इन चार लोगों को देख रहे हैं। एल्डर कहते हैं जो पिल जियान रिफाइन कर रहा है इस बारे में मैंने भी नहीं सुना है और इविल फैंग जो अंडरवर्ल्ड प्रोफाउंड फिल रिफाइन कर रहा है इसमें काफी रिस्क है, तो अभी कुछ कहना भी सही नहीं है। और इधर डेविल बॉय मैनिक हार्ट पिल को रेडी कर रहा है और इसका पिल का क्वालिटी दूसरे 3 लोगों से कम दिख रहा है। इधर फ्लावर गर्ल जो पिल रिफाइन कर रही है ये पिल इमॉर्टल फ्लावर पिल है, इस पिल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब डेविल बॉय का पिल निकालता है और ऊपर एयर में राइज करता है और ऊपर इसका ठंडर नीचे पिल की ओर गिरता है। ये 7 कलर थंडर पिल है। इसे देखकर अब डेविल बॉय भी अपने पावर से अटैक करता है। डेविल बॉय और थंडर का फाइट 1 मिनट तक ही चलता है। डेविल बॉय अपने वाइन से थंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद तुरंत ही काफी पावरफुल एनर्जी अब निकलना स्टार्ट होता है और इसके हाथ में इसका डेमन हार्ट पिल आ चुका है जो कि 8th ग्रेड का पिल है। दूसरे सभी ऑडियंस भी डेविल बॉय की ओर ही देख रहे हैं। इधर फ्लावर गर्ल का भी पिल रेडी होता है और इसके पास काफी सारे फ्लावर्स को निकला हुआ देखा जा सकता है। ऊपर स्काई में अब थंडर एनर्जी गैदर होता है, एक के बाद एक साउंड आना स्टार्ट होता है और ये भी अपने थंडर क्लाउड को डिफीट करती है और इसका भी 8th ग्रेड का होली पिल बनकर रेडी हो चुका है। जबकि दोनों अपने पिल को क्रिएट कर चुके हैं तो फिर ये दोनों पीछे हट जाते हैं। इस 2 पिल को क्रिएट करने में ही इन्हें टोटल अपने 90% पावर का यूज करना पड़ गया है। इधर इविल फैंग अपने पावर का यूज करता है और इस जगह से पूरे एनर्जी को गैदर करता है और साथ ही दूसरे जगह के माउंटेन के पीक एनर्जी को भी यहाँ पे कॉल करता है। फ्लावर गर्ल ये देखकर जियान को केयरफुल रहने को कहती है। इधर डेविल बॉय कहता है इसका टारगेट जियान नहीं है, ध्यान से देखो इसका ब्लैक फ्लेम अब ऊपर में फैल चुका है और इविल फैंग के जो 2 बंदे इस कंपटीशन में भाग लिए हैं जो कि इसके पीछे हैं ये भी अपने पिल को फॉर्म कर रहे थे और एनर्जी इन्होंने भी अपने पिल के लिए गैदर किया है, मगर ये अपने पिल के एनर्जी को अब इविल फैंग की ओर सेंड करते हैं। ये देखकर डेविल बॉय कहता है ये तो चीटिंग कर रहे हैं। इस तरह से इसको पिल को काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा और इसका पिल काफी हाई ग्रेड का बनकर रेडी होगा। हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग इसे चीटिंग नहीं करा सकता है। यहाँ पे याओ चेन भी देखना चाहता है कि क्या अभी भी इस सिचुएशन में जियान जीत सकेगा या नहीं। इधर जियान अपने आंखों को खोलता है और अपने पिल को देखता है जो कि अब मेल्ट होकर एक पिल के फॉर्म में भी आ चुका है। जियान ने जो अभी रिफाइन किया है ये एक 8th ग्रेड का हाई लेवल का पिल है। अगर जियान इसे किसी तरह से हाफ 9 ग्रेड का पिल में कन्वर्ट कर दे फिर इस कंपटीशन को भी जीत सकता है। इधर इविल फैंग अपने पिल को देखकर और जियान के पिल को देखकर हंस रहा होता है। धीरे धीरे अब टाइम भी पास करता जाता है। फाइनल बैटल भी इन दोनों के बीच में ही है। इविल फैंग का थंडर पिल आता है और इसे डिफीट कर अब कहता है जियान मैं इस कंपटीशन को जीत चुका हूँ। इसके पिल से दूसरे 9th ग्रेड के पावर को फील करते हैं। हालांकि इसका पिल हाफ 9th ग्रेड का है। इस टाइम पे काफी खुश दिख रहा है। जब ये हंस रहा था तो फिर इधर जियान का पिल मेल्टिंग अब खत्म हो चुका है और एक रियल पिल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और काफी ज्यादा पावर इसके पिल से रिलीज होता है और ऊपर स्काई से ठंडर आकर गिरता है और ठंडर भी जियान के बॉडी को जब टच करता है फिर ठंडर जियान के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर इविल फैंग भी कहता है ये क्या किस तरह का ये मॉन्स्टर है। जियान को देखकर दूसरे भी काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि अभी जियान के कॉर्डन से काफी पावर फील हो रहा है। इन सभी को सभी कह रहे हैं कि इसका पिल हाफ स्टेप 9th ग्रेड का ही है। सभी यहाँ पे जियान के कॉर्डन को देख ही रहे होते हैं जो कि फायर से बना हुआ है और ये फायर भी कोई नॉर्मल नहीं है, ये होली फ्लेम है और एक नहीं 2 नहीं ये टोटल 5 होली फ्लेम के फ्लेम से बना हुआ कॉर्डन है। दूसरे देखकर कि इसके पास 5 होली फ्लेम है कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, 5 होली फ्लेम इसके पास कहां से आ गया है। इधर थोड़ी देर पहले इविल फैंग काफी हंस रहा था, अब ये भी हंसना बंद कर चुका है। इस दिन के लिए इविल फैंग 1 मंथ से प्लानिंग कर रहा था। जियान अब आगे बढ़ता है अपने फायर कॉर्डन की ओर और अपने हाथों को आगे करता है इसे बाहर निकालने के लिए। तुरंत अब काफी पावरफुल रिपल्स फैलता है और गोल्डन मिफ्ट पिल से आना स्टार्ट होता है। इधर इविल फैंग के पिल के ऊपर थंडर स्पार्क आ रहा था, मगर जब जियान का पिल निकलकर सामने आता है इसका भी पिल शेक करता है और इसका थंडर स्पार्क भी चले जाते हैं। दूसरे देखते हैं तो कहते हैं कि तो फिर जियान का पिल इविल फैंग से हाई ग्रेड का है। याओ चेन जियान को एक काफी टैलेंटेड एल्केमिस्ट मानते हैं जिसका स्किल काफी यूनिक है और ऐसा टैलेंट ये कभी भी नहीं देखे हैं। हालांकि इधर इविल फैंग कहता है जियान खुश मत हो, एक पिल जब 9th ग्रेड के पिल में कंप्लीट होता है फिर इसे थंडर पनिशमेंट से गुजरना होता है और वो तुम इसे पास नहीं किए हो। अगर तुम फेल होगा तो फिर इस कंपटीशन को मैं जीतने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि इस बार जो थंडर पिल आएगा इसमें काफी मिस्टीरियस पावर होगा जिसे जियान को पास करना है। जियान ऊपर स्काई में देखता है। जियान अब अपने सोल डिफेंस स्किल का यूज करता है जो कि इसे 10 ड्रॉप ऑफ सोल सोर्स से मिला था। जब दूसरे एल्केमिस्ट देखते हैं कि जियान के बॉडी में कैसे डिफेंसिव लेवल बन रहा है फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। एक 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट काफी रेयर होता है क्योंकि इस लेवल पे जो थंडर आता है इसे कोई आसानी से डील नहीं कर सकता है। इस टाइम पे अब जियान अपने सोल पावर को शो करता है जो कि इसका रियल सोल पावर है, हाल्फ स्टेप इमॉर्टल एस्केंशन लेवल। दूसरे भी ये देखकर अब काफी सरप्राइज होते हैं कि इसका सोल पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अब तक हमसे छुपा रहा था। ये देखकर इविल फैंग कहता है तो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे इस थंडर टेस्ट को पास करते हो। इधर याओ चेन आराम से बैठकर जियान को देख रहे होते हैं। इविल फैंग के बातों को सुनने के बाद जियान अपने आगे अपने होली फ्लेम कॉर्डन की ओर देखता है और अब इसे काफी ज्यादा होली फ्लेम निकलना स्टार्ट होता है। पिल से यहाँ पे काफी ज्यादा सिल्वर लाइट निकल रहा है। गोल्डन मिस्ट भी इस पिल के
अराउंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। थंडर पावर और साथ ही इस गोल्डन मिस्ट में जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये काफी ज्यादा है। दूसरे लोग भी देखते हैं कि जियान अभी गोल्डन मिस्ट में कवर हो रहा है, इसके अराउंड गोल्डन मिस्ट फैल रहा है। दूसरे देखकर जियान को केयरफुल रहने को कहते हैं। यहाँ जियान अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी को रिलीज करता है, साथ में ही इमोर्टल स्पैरो बर्ड को, 5 होली फ्लेम को और ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को। ये 5 स्किल काफी पावरफुल है जियान के। गोल्डन मिस्ट अब जियान पर अटैक करने वाला है। दूसरे अब इस गोल्डन मिस्ट को देख रहे हैं और इसके अंदर जो पिल है इसके बारे में सोचते हैं कि किस तरह का पिल है। गोल्डन थंडर मिस्ट जब जियान को हिट कर इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, फिर इतने में पिल से एक तरह का एनर्जी निकलता है जो कि जियान का हेल्प करता है। ये पिल अपने रिफाइनर को सेम कर रहा है। इससे दूसरे भी सरप्राइज हैं। जियान अब आगे आता है इस थिंग को देखने के लिए। यहाँ पर दूसरे पावर हाउस हैं जो इस थिंग को देख रहे हैं, इतने में इनका सोल खींचा चला जाता है और एक डिफरेंट वर्ल्ड में सभी आ जाते हैं। एक तरह का ग्रे वर्ल्ड। यहाँ पर सभी का सोल बॉडीज ही फ्लोट कर रहा है। इस ग्रे वर्ल्ड में सभी थिंग्स अननोन है और यहाँ पे कोई एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी फील नहीं हो रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ये लोग इस वर्ल्ड में एक पिल को देखते हैं। ऊपर स्काई मरीन कंडीशन पिल फ्लोट कर रहा है। दूसरे भी इस सीन को देख रहे हैं। तुरंत ये पिल जियान के हाथ में आता है। जो गोल्डन थंडर मिस्ट इस पिल को सराउंड किए हुए था, अब ये इसका राउंड नहीं देखा जा सकता है। जब ये पिल जियान के हाथ में आता है फिर स्काई भी नॉर्मल हो जाता है। अगर जियान के पास इसका सोल डिफेंस स्किल और होली फ्लेम का पावर नहीं होता तो फिर अब तक ये इस पिल के पावर से हार चुका होता। जबकि जियान के पास इसका पिल आ चुका है और एक 9th ग्रेड का पिल है, तो फिर सभी अब जियान के बारे में बात करते हैं। एल्डर भी इधर कहते हैं इसका टैलेंट काफी अच्छा है। एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस बार का चैंपियन जियान है। इसने एक 9th ग्रेड को पिल को रिफाइन किया है। एंडलेस फायर वुमन का लॉर्ड जियान अब इस कंपटीशन को जीत चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों। आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।